नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th वेन डायग्राम्स। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था सबसेट्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम्स और क्या रिलेशन होता है किसी भी वेन डायग्राम का सेट्स के साथ में। तो पहले वेन डायग्राम है क्या? वेन डायग्राम एक पिक्चर है जो आपको बताती है रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तब ज्यादा इजी रहेगा। जैसे आपके पास में सेट ए है, क्या है? 1 2 3 एलिमेंट है। सेट बी है, क्या क्या एलिमेंट्स है? 3 4 और 5। अब हमने ये सेट ले लिया ए और ये सेट ले लिया बी। हर एक सेट को हम किससे डिनोट करेंगे? एक सर्कल से। हर सेट को वेन डायग्राम में एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलिप्टिक शेप भी ले सकते हो आप, या फिर सर्कल शेप भी हम बोल सकते हैं। तो हर एक सेट को आपने सर्कल में रिप्रेजेंट किया। ए में क्या आ रहा है? 1 2 3, 1 2 3। अब बी में कैसे एलिमेंट है? 3 4 5। 3 तो है, 4 और 5। ये देखो, ए सेट बनाया मैंने, 1 2 3 कैसे भी रख लिया आपने, ठीक है। फिर आपको बी सेट ऐसा बनाना है जिसमें 3 4 5 आए। अब मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये सेट बी बना जिसमें 3 तो आ ही गया, इस पूरे सर्कल के अंदर आ गया ना ये 3 4 और 5, ठीक है। तो ये रिलेशन बता रहा है आपको कि आपने जो सेट ए लिया और जो सेट बी लिया उन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ये एरिया कॉमन है, और इस कॉमन एरिया में कौन एलिमेंट कॉमन है? हमारे पास में 3 कॉमन है, ठीक है। यूनियन ऑफ टू सेट्स, हम एक बार इसको इंटरसेक्ट ये वेन डायग्राम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सेट ए और बी लिया। अभी आपने लिया था ए सेट को 1 2 3, बी सेट को आपने लिया था 3 4 5। अब यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट क्या है? ए और बी हमने कोई भी दो सेट लिए, उनकी यूनियन को हम क्या कहेंगे? इट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स। ये एक सेट बनाएगा एलिमेंट्स का जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट्स होंगे। ए के भी एलिमेंट होंगे और बी के भी एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहां हमारे पास क्या है? 1 2 3 3 4 5। ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। तो ए यूनियन बी जब हम लेंगे तो ये कैसा सेट बनाएगा? ये वो सेट बनाएगा जिसपे ए और बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे विदाउट रिपीटेशन। 1 2 3 ए के एलिमेंट्स आ गए, अब बी के 3 4 5। तो 3 तो है यहाँ, 4 और 5, बस रिपीटेशन हमें नहीं करना है, ठीक है। ये है आपका यूनियन ऑफ टू सेट्स, ए यूनियन बी। ये इसकी नोटेशन है। ए यूनियन बी से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी और रेड एज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी, ठीक है। इसको लेटर यू से डिनोट करते हैं। ऐसे ही आपके पास में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। जैसे अभी आपने सेट लिया ए को 1 2 3, बी सेट को आपने लिया 3 4 5। ए यूनियन बी क्या बना आपके पास में? 1 2 3 4 और 5। तो आप इसको चाहे बी यूनियन ए लिखो, मतलब इसमें क्या आएगा? बी के भी एलिमेंट्स और ए के भी एलिमेंट्स 3 आ गए, तो 1 और 2 ऐड करना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, बोथ आर इक्वल। और इस लो को हम क्या कह रहे हैं? कॉम्यूटेटिव लो। कॉम्यूटेटिव लो हमने इंटीजर्स में भी पढ़े हुए। जैसे कि अगर आप 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो, 4 इंटू 5 करो या 5 इंटू 4 करो, आपका रिजल्ट सेम रहेगा। वैसे ही है आपके पास में, ठीक है। नेक्स्ट इज ए यूनियन बी विद यूनियन सी इज इक्वल्स टू, आप कोई भी 3 सेट ले लो। जैसे हमने यहाँ सेट ले लिया 5 6 7, तो आप ए यूनियन बी लो। ए यूनियन बी क्या बना आपका? 1 2 3 4 5। और फिर इसका यूनियन लेना है हमने
5 6 7 के साथ में। तो क्या बनेगा आपके पास में A यूनियन B यूनियन C। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे लो या फिर पहले आप B और C का यूनियन लो। B और C का यूनियन ले लेते हैं, ये C है आपके पास में, ये B है आपके पास में। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं एक बार B यूनियन C। क्या बनेगा आपके पास B यूनियन C। 3 4 5 6 7, ये आ गया B यूनियन C। अब इसको A के साथ लेना है, बस 1 2 3 ऐड करना है, तो 1 2, यानी कि चाहे आप इसको ऐसे लो, पहले A यूनियन B लो फिर C के साथ यूनियन करो, या फिर B यूनियन C लेके फिर A के साथ में करो, तो वो इक्वल आएगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी लॉ, दैट इज किसी भी सेट का कोई फाई एलिमेंट के साथ में जब आप यूनियन करेंगे तो वो ए आएगा, वही सेट खुद आ जाएगा। फाई मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है तो मतलब वो खुद एलिमेंट सेट ए होगा। नेक्स्ट है ए यूनियन ए, जैसे हमारे पास में 1 2 3 है, 1 2 3, इसका इसी के साथ में लेना है इंटर यूनियन, तो यूनियन क्या हो जाएगा, वही सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में है और इस ए में है, दोनों में सेम ही एलिमेंट है तो यही आ जाएगा। तो दिस इज नोन एज आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिवर्सल लॉ को, यूनिवर्सल सेट को आप अगर किसी सेट ए से करते हो, मान लो यूनिवर्सल मैंने यहाँ पे लिया नेचुरल नंबर्स और ए मैंने लिया 1 2 3, तो हमेशा आपका यूनिवर्सल लॉ, ठीक है, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा और इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ यूनियन या यूनिवर्सल। नेक्स्ट है आपके पास में इंटरसेक्शन। जैसे अभी हमने पढ़ा था यूनियन में क्या हो रहा है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ हम कर रहे थे 1 2 3 4 5, ये बन रहा था ए, ये था बी, तो ए यूनियन बी को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये ए सेट, ये बी सेट, और जिसमें आपके पास में सारे के सारे सेट्स आ रहे हैं, जैसे ये वाला सेट, ये एलिमेंट्स भी, ये एलिमेंट्स भी और ये एलिमेंट्स भी, ये तो हो गया आपका ए यूनियन बी। लेकिन जब आप ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो आप किसकी बात करोगे, आप ओनली इस एलिमेंट की बात करोगे। ये आपके पास में ये जो एलिमेंट आएगा ना, दिस इज ए इंटरसेक्शन, दिस कंप्लीट इज व्हाट, ए यूनियन बी, जिसमें ए बी और जो भी कॉमन है वो एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में जो ए और बी में बस कॉमन है वो वाले, जो ए और बी में है दोनों में कॉमन है, जैसे ए में 1 2 3, बी में 3 4 5, तो दोनों में कॉमन कौन है, 3, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा आपके पास में, 3, बस ये वाला एलिमेंट। ठीक है, होता क्या है, ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ, जो कॉमन हो ए और बी दोनों में, इसको इनवर्स ऑफ यू उससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, बी सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, जिसमें दोनों आएंगे, ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, यूनियन में तो चाहे वो ए में नहीं है, लेकिन अगर वो बी में है तब भी आएंगे, वो ए और बी के सारे आएंगे, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या है, जो दोनों में कॉमन है बस वही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। आपने अभी देखा ए सेट था आपके पास में 1 2 3, बी हमने देखा 3 4 5, दोनों में कॉमन कौन है, 3, तो बस 3 आएगा। ए इंटरसेक्शन बी कौन होगा, ओनली 3। ए इंटरसेक्शन बी करके फिर इंटरसेक्शन सी के साथ ले लो, जैसे हमने यहाँ सी लिया था 5 6 7, तो आपने ए इंटरसेक्शन बी में 3 लिया, इस इंटरसेक्शन विद सी, आप इसका सी के साथ में इंटरसेक्शन ले लो, सी क्या है अब 5 आ गया, तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा है, ये आ गया इंटरसेक्शन। अब 3 का इंटरसेक्शन लेना है आपने 5 6 7 के साथ में, तो ए इंटरसेक्शन बी विद इंटरसेक्शन सी, ये तो 5 आ गया, कुछ भी कॉमन नहीं आया। फिर आप बी इंटरसेक्शन ली, बी इंटरसेक्शन सी लेते हैं पहले, तो दोनों में बस 5 कॉमन आ रहा है, तो आपने लिखा 5। फिर आपको इसको कॉमन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ 1 2 3 के साथ में, तो 1 2 3 का और इस 5 का कोई लेना देना नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉम्यूटेटिव और ये हो गया
एसोसिएटिव। नेक्स्ट है किसी एलिमेंट के साथ में अगर ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो वो कुछ भी नहीं आएगा, दैट इज फाई। या फिर आप इसको यूनिवर्स सेट के साथ में लेंगे ए का इंटरसेक्शन तो हमेशा ए आएगा। जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट लिया आपने इनफाइनाइट तक और ए सेट लिया आपने 1 2 3, तो जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो बस यही आएगा क्योंकि दोनों में कॉमन कौन हो रहा है 1 2 और 3। ठीक है, तो सेट खुद आ जाएगा। आइडेम्पोटेंट लो देखते हैं इसमें ए इंटरसेक्शन ए इज ए, दोनों में कॉमन कौन है, ए खुद ही कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी डिस्ट्रीब्यूटिव लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लो हमने कब पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा था ये 6-7 क्लास में, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। यहाँ क्या होगा, इंटरसेक्शन का ओवर यूनियन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम। देख लेते हैं एक बार इसको कैसे करना है। हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखो आपने इस इंटरसेक्शन को जैसे हम वहां करते थे 5 मल्टीप्लाई बाय में 3 + 2, हम कैसे करते थे 5 को पहले 3 से मल्टीप्लाई प्लस 5 को फिर 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही ए को पहले बी के साथ इंटरसेक्शन, फिर ए को सी के साथ इंटरसेक्शन और फिर दोनों का यूनियन। ठीक है, हमने ए सेट लिया था 1 2 3, बी सेट हमने लिया था 3 4 5 और सी सेट हमने लिया था 5 6 7। तो हम देख लेते हैं इसमें ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी से। अब बी यूनियन सी क्या बन रहा है, बी और सी के अंदर 3 4 5 6 7 सब आएंगे। 3 4 5 6 7 का ए के साथ इंटरसेक्शन, बस 3 तो कॉमन आएगा इसमें। ठीक है, या फिर आप देखो इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या बन रहा है 3। फिर आपको देखना है ए इंटरसेक्शन सी, ए का सी के साथ में इंटरसेक्शन देखो कोई है, कुछ भी नहीं है, यूनियन फाई। जब आपका किसी सेट को फाई के साथ देखना होता है तो वो सेट यूनियन में खुद आता है, तो ये क्या आ गया। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करते हैं ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर द यूनियन। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ द सेट। डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, सपोज मैंने लिखा आपको 5 - 3, इसका मतलब 5 में से 3 को माइनस करना है, निकालना है, तो आंसर कितना आ रहा है 2। ऐसे ही आपके पास में सेट है, अगर आपको a - b गिवन है, इसका मतलब है x वो एलिमेंट जो a में है बट वो b में नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपने लिया था, अभी हमने कंसीडर किया था a = 1 2 3, b हमने लिया था 3 4 5, तो a - b हमें क्या करना है, a के एलिमेंट लेने हैं जिसमें b ना हो, b का कोई एलिमेंट ना हो, तो 1 2। ठीक है, वो एलिमेंट्स आएंगे जो a में है लेकिन b का एलिमेंट ना हो। ये है हमारा डिफरेंस ऑफ द सेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास में एक्सरसाइज 1.4, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। एक्स सेट गिवन है, वाई सेट गिवन, तो एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा आपके पास में 1 2 3 5, जो x में भी है और y में भी। अब देखो 1 3 5 x के एलिमेंट्स आ गए, y के देखो 1 2 3 आ गए जी। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना होता, जो कि आपका एक क्वेश्चन है, शायद 5th या 4th क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन की दोनों में कॉमन कौन है, तो 3 कॉमन है जी, तो 3 इसका आंसर है। ठीक है, a और b, तो a यूनियन b क्या आ जाएगा आपके पास में a b c e i
ओ यू। ठीक है, अगर आपको इंटरसेक्शन निकालना होता ए इंटरसेक्शन बी, तब आपका क्या बनता, जो दोनों में कॉमन हो। तो ए इज द ओनली कॉमन एलिमेंट, ए आपका ए इंटरसेक्शन बी आता। नेक्स्ट है, ए आपको गिवन है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो कैसा एलिमेंट है ये, नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है, 3 6 9 12 13 18 21 एंड so on। x इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6, नेचुरल नंबर है और 6 से कम है, 1 2 3 4 5, यही सारे नेचुरल नंबर हैं जो 6 से कम है। अब आपको इनका यूनियन लेना है, तो ए यूनियन बी क्या बनेगा आपके पास में, ए सेट था 3 6 9 एंड सो ऑन, और ये था 1 2 3 4 5, तो इसमें कॉमन कौन आ गया, 3। अगर हमें ए यूनियन बी निकालना था, ए यूनियन बी में सारे वो नंबर जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, तो 1 2 3 4 5 6 9 12 15 18 21 एंड तो ये सारे नंबर्स आ जाते। ठीक है, अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना होता तो दोनों में कॉमन कौन है, 3, तो 3 ही आपका आंसर आता। ठीक है, यहाँ लेस देन 6 गिवन है, इस वजह से हमने सिर्फ 5 तक लिखा, अगर लेस देन इक्वल टू मेंशन होता तो हम 6 को भी कंसिडर करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x such that x is a natural number and कैसा है x 1 से बड़ा है, नेचुरल नंबर है तो 2, 6 से छोटा है और उसके इक्वल है। अब यहाँ हम 6 को भी कंसिडर करेंगे क्योंकि ये इक्वल भी गिवन। फिर b एक नेचुरल नंबर है जो 6 से बड़ा और 10 से छोटा है, तो 6 से बड़ा 7 8 9, 10 से छोटा है, इक्वल नहीं है। अब हमें a इंटरसेक्शन b निकालना है, ये b सेट है, ये a सेट है, तो A यूनियन B देख लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 2 4 5 6 7 8 9। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो हमारे पास में इंटरसेक्शन में कोई कॉमन है, वहां 2 3 4 5 6, यहाँ 6 से बड़े एलिमेंट हैं तो 5 कुछ भी नहीं है। ठीक है, A 1 2 3 B 5, जब हमें A का यूनियन लेना है 5 के साथ में तो A सेट खुद आएगा, दैट इज 1 2 3, क्योंकि इसमें ए के तो एलिमेंट आएंगे ही ना, इसमें तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं। ठीक है, अगर आपको इंटरसेक्शन लेना होता है तो 5, अब इस सेट का इसके साथ कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है, लेट ए इज अ सेट ए बी एंड बी इज अ सेट ए कोमा बी कोमा सी। आपके पास में ए में आपको गिवन है ए कोमा बी में आपको गिवन है ए कोमा बी कोमा सी। आपको प्रूव करना है अगर आपका ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये हमें निकालना है। अब ए देखो, ए में ए और बी आ रहे हैं और बी के अंदर ए बी सी आ रहे हैं, तो ए इज, ये तो ट्रू हो गया क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में तो है ही। ए यूनियन बी, तो ए बी और सी, ये सेट आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में, if A and B are two sets such that A intersection A is subset of B, then what is A union B? अभी जैसे हमने लिया था पिछला क्वेश्चन जो था हमारे पास में A B, ये इसका सबसेट है, तो इसमें क्या आएगा, ये B सेट बन रहा था आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ भी हम ये लिखेंगे, अगर आप कोई भी एलिमेंट लोगे, सपोज आपने ये ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर और B आप ले लेते हो सेट ऑफ इंटीजर्स, तो A इज सबसेट ऑफ B, A के सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर इंटीजर्स तो है ही। ठीक है, तो हर नेचुरल नंबर इंटीजर है, तो जब आप A यूनियन B करोगे तो उसमें सारे के सारे कौन आएंगे, इंटीजर्स आएंगे, क्योंकि उसमें नेचुरल नंबर तो ऑब्वियस है, वो तो आ ही रहे हैं ना, B के भी आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर A B C D आपको गिवन है, आपको उनका यूनियन A यूनियन B निकालना है। A सेट 1 2 3 4, B सेट में 3 4 5 6, तो A यूनियन B में क्या आ जाएगा, A यूनियन B, A के भी एलिमेंट और B के भी एलिमेंट, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेकंड पार्ट है आपका A यूनियन C,
ए यूनियन सी, ए के भी एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4 और सी के भी एलिमेंट 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर है आपके पास में बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी के और सी के सारे एलिमेंट, तो 3 4 5 6 7 8। फिर आपके पास में फोर्थ बी यूनियन डी, बी और डी के एलिमेंट 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी हमने लिया है, अब इसका आपको यूनियन लेना है सी के साथ में, तो ए यूनियन बी हमने ले लिया, इसको सी के साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आपने लेना है ए यूनियन बी का डी के साथ, तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन डी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में था 3 4 5 6 7 8, इसको लेना है डी के साथ, बी यूनियन सी यूनियन डी, ये हो जाएगा बी यूनियन सी था आपके पास में 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा बी यूनियन सी यूनियन डी। नेक्स्ट है हमारे पास में, ओके, so we will do till this only. Next questions we will discuss in the next video. Till then, take care. Thank you.